नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करता हूं और पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्डनिंग का मतलब माफ करना। पार्डनिंग का मतलब है माफ करना। क्या माफ करना? किसी भी कन्विक्टेड या दोषी कोई भी ऑफेंडर है, किसी को कोर्ट ने सजा दी गई है, कोर्ट ने सजा दी है, उसको उसकी सजा को माफ करने की पावर है। चाहे वो ट्रायल के बिफोर हो या मिड हो या फिर जो है बाद में हो। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एक बेहतरीन पावर है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के अंदर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर, जब हायर बिल्कुल बहुत सारी सिचुएशन के अंदर, जैसे लोअर कोर्ट से लेकर सेशन कोर्ट से लेकर फिर जो है सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचकर जो है ये जो है पावर, ये प्रेसिडेंट एक मर्सी पिटीशन के माध्यम से ये आमतौर पर जनरली जाती है। तो इसमें पार्डनिंग का मतलब माफ करना। तो वो कौन कौन सी किस किस परिस्थिति में और कैसे कैसे है, उसको हम डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 72 के अंदर ये पार्डनिंग पावर है। इसको हम जुडिशियल पावर भी कह सकते हैं। इसको हम जुडिशियल पावर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जुडिशियल पावर है, वो भी हम ये कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात इसमें कि पार्डनिंग पावर जो है आर्टिकल 72 के अंदर दी गई है। प्रेसिडेंट हैज पावर टू ग्रांट द पार्डन। तो इसमें दिया गया है, ये इसमें जो है सबसे पहले ये दिया गया है कि ये जो है कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को आपको समझने की जरूरत है। रिप्राइव्स, ये है REPRIEVES, ये रिप्राइव्स या फिर रेस्पाइट्स, RESPITES, और रिमिशन, ये और रिमिशन REMISSION, रिमिशन, ये रिमिशन ऑफ द पनिशमेंट, ये टू सस्पेंड सस्पेंड करना और रिमिट करना और क्यूमिट करना, COMMUT, क्यूमिट करना, क्यूमिटेशन भी बोल सकते हैं। सेंटेंस ऑफ द एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, किसी भी अपराध में उसकी सेंटेंस को सस्पेंड करना, रिमिट करना या क्यूमिट करना, ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है। ऑफेंस बाय द कोर्ट मार्शल, या फिर जो है कोर्ट मार्शल हो, कोर्ट मार्शल की सजा हो, उस कोर्ट मार्शल के मामले में। एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटेड टू मैटर विच इज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड, यानी कि कोई भी ऑफेंस हुआ है जहां पर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सटेंड करती हो, जहां पर राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करती हो, तो वहां पर कोई भी ऑफेंस। तो ये दूसरी बात। तीसरा पॉइंट है, इन ऑल केसेस इन विच द सेंटेंस इज वन ऑफ द डेथ, तो डेथ
जहां पर सेंटेंस जो है डेथ दी गई है। तो इस पोजीशन में इन ऑल केसेस विच इज द सेंटेंस इज वन डेथ, द ऑब्जेक्ट ऑफ द कन्फरिंग द जुडिशियल पावर ऑन द प्रेसिडेंट इज टू करेक्ट पॉसिबल जुडिशियल एरर। जो इसका जो बेसिक जो ऑब्जेक्ट है भाई जुडिशियल एरर को ठीक करना। भाई जुडिशियल कोई एरर है उसको ठीक करना है। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये जो पावर पार्डनिंग पावर देने का ऑब्जेक्ट क्या है? जुडिशियल एरर को ठीक करना है। मान लो जुडिशियल एरर हो सकता है कि मान लो सेशन कोर्ट के द्वारा कोई जुडिशियल एरर हो गया, या मान लो हाई कोर्ट के द्वारा कोई जुडिशियल एरर हो गया, वहां पर उस एरर को इग्नोर कर दिया गया हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई जुडिशियल एरर हो गया हो, क्योंकि इस पोजीशन में ऑब्जेक्ट क्या है? जुडिशियल एरर को दूर करना, यानी कि रिमूव द जुडिशियल एरर। प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिप्शनल प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। तो इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ द कन्फरिंग द जुडिशियल पावर ऑन द प्रेसिडेंट is to correct the possible judicial error for no human system of judicial administration can be free from the imperfection। यानी कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो परफेक्ट नहीं है, तो एरर हो सकता है, कोई मिस्टेक हो सकती है, तो उस जुडिशियल एरर को ठीक करने के लिए ये पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई है। तो इसमें पार्डन कंप्लीटली absolve the offender from the sentence and the punishment and disqualification and place him to same position as if he had never committed of the offense। तो पार्डन का मतलब क्या है? पार्डन का मतलब अगर उसको माफ कर दिया गया है तो वो सेम फुटिंग पे माना जाएगा जैसे कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। ये पार्डन है। और इसमें पार्डन कंप्लीटली ये माना जाएगा कंप्लीटली कि भाई अगर कंप्लीटली पार्डन कर दिया है तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि कंप्लीटली पार्डन कर दे, और प्रेसिडेंट के पास ये है कि भी सजा का नेचर बदल दे, और प्रेसिडेंट के पास ये भी प्रावधान है कि उस सजा को कम कर दे। अगर कंप्लीटली पार्डन कर दिया गया तो उसको यह माना जाएगा जैसे उसने कोई अपराध किया ही नहीं है। अब इसमें जैसे मान लो क्यूमिटेशन है। अब क्यूमिटेशन का मतलब होता है कि एक्सचेंज ऑफ द पुनिशमेंट, जैसे रीग्रेस इम्प्रिजमेंट, कठोर जो है कारावास का मतलब कठोर दंड दिया गया उसको। मान लो 7 साल का 7 ईयर का जो है उसको कठोर कारावास दिया गया, या फिर तो इसमें 7 साल से जो है इसको कठोर से सिंपल जो है कठोर से इसको सिंपल बना देना, तो इसको बोलते हैं क्यूमिटेशन। यानी कि चेंज द पुनिशमेंट। और रिमिशन, अब इसको रिमिट है जो इसको बोलते हैं कि रिडक्शन ऑफ द सेंटेंस। जैसे मान लो यहां 14 साल की किसी को पुनिशमेंट दी गई है, 14 साल से 7 साल कर देना। रिमिटेशन का मतलब रिडक्शन, कम कर देना, जैसे 14 से 7 साल तक की सजा कर देना। तो ये जो है ये रिमिशन है। अब ये जो है रिप्राइज और रिस्पाइट, ये जो क्या है, ये जो है रिमिशन तो हमने देख लिया, ये जो है रिप्राइज और रिस्पाइट जो है ये है अवॉर्डिंग ए लेसर पनिशमेंट ऑन ए स्पेशल ग्राउंड। मान लो फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी ऑफेंडर है, कोई भी ऑफेंडर है। ऑफेंडर का मतलब कोई भी ऑफेंडर है इफ
ए वुमेन, कोई महिला है और वो प्रेग्नेंट है यानी कि गर्भवती है, तो गर्भवती है तो कुछ उसको फांसी दे दी गई, उसको सजा जो है फांसी दे दी, तो उस समय इसको सस्पेंड कर देंगे, इसकी सजा को सस्पेंड करने की पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। यानी कि अगर कोई भी जो है गर्भवती महिला है और उसको फांसी दे दी जाए तो उसकी सजा को सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसको रेस्पाइट्स ये बोला जाता है। और रिमिशन का मतलब 14 साल से जैसे 7 साल कर दी, और क्यूमिटेशन का मतलब है आरआई से कठोर कारावास से उसको सिंपल कर दिया। तो ये जो है पार्डनिंग पावर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, ये भारत के राष्ट्रपति के पास जो है ये पावर है। तो देयरफॉर जो है ये जो है हमने पहले ही बताया कि ये ट्रायल के पहले, मिड में और बाद में ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पावर है, पहले भी इसको कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। पहले का मतलब उसको पार्डन कर दिया, उसको जो है माफ कर दिया। तो ये जो है इसमें सोचने की और जो है इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान में रखने की बात है। इसमें कोर्ट ने कई बार, जैसे मान लो कोर्ट ने कई बार जो है पार्डनिंग पावर का, बहुत बार जो है कोर्ट के द्वारा पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल हुआ। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक रंगा बिल्ला का केस था, जिसमें जो है रंगा बिल्ला का जो केस था, जिसको कुलजीत सिंह वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, ये नोट करें, कुलजीत सिंह वर्सेस गवर्नर ऑफ दिल्ली, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। ये रंगा बिल्ला का केस था जिसमें प्रेसिडेंट की जो पावर 72 के अंदर इनको फांसी दी गई थी, पेटिशनर रंगा एंड बिल्ला ये जो था वर फाउंड गिल्टी मर्डर टू इनोसेंट चाइल्ड, जिन्होंने 2 बच्चों की जो है मर्डर किया था, और अवार्ड डेथ सेंटेंस बाय द सेशन कोर्ट विच वाज कन्फर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। सेशन कोर्ट के द्वारा डेथ सेंटेंस दी गई इनको, रंगा बिल्ला को, हाई कोर्ट के द्वारा कन्फर्म कर दिया गया कि भाई ये जो है डेथ सेंटेंस इसको ठीक दी गई है, और फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसको कन्फर्म कर दिया। यानी कि इनको जो है अप टू सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के द्वारा गए, एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन के द्वारा गए। तो इनकी जो एसएलपी की जो पावर है 136 ऑफ द 136, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 136 आर्टिकल के तहत स्पेशल लीव पिटीशन फाइल होती है, तो वो भी इनकी डिसमिस हो गई। अगेंस्ट ये गए थे अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वाज डिसमिस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। दे आफ्टर दे प्रेजेंटेड द मर्सी पिटीशन, इन्होंने फिर जो है मर्सी पिटीशन इसको बोलते हैं मर्सी पिटीशन फाइल की इन्होंने, मर्सी पिटीशन अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मर्सी पिटीशन आल्सो डिसमिस बाय द प्रेसिडेंट, डिसमिस। तो ये कुलजीत सिंह वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, ये जो है ये 1982 का केस है, 1982 का बहुत पुराना केस है और नामी ग्रामी केस है ये रंगा बिल्ला का केस। इसको रंगा बिल्ला का केस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से एक केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो इसमें अनदर जो है फेमस केस, ये मैं केस लो आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि जो है इस पार्डनिंग पावर आपको समझ में आ जाए कि भाई ये इसको मर्सी पिटीशन भी बोलते हैं आर्टिकल 72 के अंदर। ये केहर सिंह का केस था, एक केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो आया था 1989 में, AIR ऑल इंडिया रिपोर्ट 1989 सुप्रीम कोर्ट
ये इसकी साइटेशन 653 की हरसिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर भी ये जो केयर सिंह का जो केस है, ये जो है एसिनेशन का केस है। ये एसिनेशन प्रेसिडेंट, इसके अंदर जो है जो मर्डर फॉर एसिनेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी का जो है, ये श्रीमती इंदिरा गांधी का मर्डर केस, ये इसको बोलते हैं एसिनेशन। तो एसिनेशन, तो ये जो है केयर सिंह का जो केस था ये था। इसमें भी इसके अंदर भी जो है इसके अंदर भी इनको जो है फांसी की सजा दी गई थी अक्यूज को, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की, सेशन के द्वारा डेथ सेंटेंस दी गई, फिर उसके बाद हाई कोर्ट के द्वारा कन्फर्म कर दिया कि भाई ये ठीक है डेथ सेंटेंस, फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इनकी जो है अपील वो डिसमिस कर दी। फिर उसके बाद इन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट के सामने अंडर आर्टिकल जो है 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ही प्रेड दैट द रिप्रेजेंटेटिव मे बी अलाउड, इनकी एक परेड थी इस केस में, केयर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि इंदिरा गांधी मर्डर केस में जब इन्होंने अपनी मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने फाइल की, तो उन्होंने एक प्रेयर डाली इन्होंने उस मर्सी पिटीशन में कि भाई हमारी हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको अलाउड किया जाए प्रेसिडेंट के सामने पर्सनली इस अपने मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनकी जो प्रेयर थी पर्सनली अपीयर होने की, उसको रिजेक्ट किया, उसको यानी कि खारिज कर दिया। और जो है और इसको जो है और इसकी जो डेथ जो सेंटेंस थी, जो यहां पर सुप्रीम कोर्ट तक इनकी अपील फाइल हुई थी, इसको जो है कन्फर्म कर दिया और इसकी मर्सी पिटीशन को डिसमिस किया। तो ये जो है ये केयर सिंह का केस था, वेरी लैंडमार्क और बहुत ही फेमस केस है इंदिरा गांधी का केस, इंदिरा गांधी मर्डर केस था, केयर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1989 सुप्रीम कोर्ट का ये साइटेशन है इसकी। तो इसमें जो है इसके अंदर ये जो है मुख्य जो दो केस मैंने आप लोगों को बताए, और रिसेंटली जो है जब पार्लियामेंट अटैक जो केस था, इसके अंदर भी अफजल गुरु जो इसमें अक्यूज्ड था, उसकी भी जो है इसमें डिसमिस की मर्सी पिटीशन। तो ये बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने मर्सी पिटीशन फाइल हुई और इसमें डिसमिस किया। तो इस तरह से जो है ये जो है पार्डनिंग पावर है। ये केस लो इसलिए बताए ताकि ये जो है आर्टिकल 72 याद रहे। इंदिरा गांधी का केस, रंगाविला का केस और पार्लियामेंट एक्ट का केस, और भी बहुत सारे केस हैं। तो इसमें पार्डनिंग पावर को दी गई है जो प्रेसिडेंट के पास है, जिसको हम जुडिशियल पावर भी कह सकते हैं, न्यायिक पावर भी कह सकते हैं। तो इस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत सारी ऐसी पावर हैं। एग्जीक्यूटिव पावर है, ऑर्डिनेंस मेकिंग यानी कि लेजिस्लेटिव पावर भी है, यानी कि जैसे प्रधानमंत्री को अपॉइंट करने की पावर है, उसके मिनिस्टर को अपॉइंट करने की पावर है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने की पावर है, अदर जजेस को भी, हाई कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट करने की पावर है, और कैग है और एजी है, सॉरी एडवोकेट जनरल है, उसको अपॉइंट करने की पावर है, यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट करने की पावर है,
स्पेशल ऑफिसर ऑफ द यूपीएससी, शेड्यूल कास्ट कमीशन, शेड्यूल ट्राइब कमीशन, और इस तरह से जो है बैकवर्ड क्लास कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, तो उनके स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करने की पावर है। तो ये लेजिस्लेटिव पावर है। तो और ये जो है इसके साथ साथ ये जो है जुडिशियल पावर, इसको जुडिशियल पावर बोलते हैं, पार्डनिंग पावर। तो ये दिस इज द पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 72। तो आई थिंक ये 72 आर्टिकल और स्पेशली पार्डनिंग पावर ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। धन्यवाद, थैंक यू।